Good morning everyone. Today we will going to discuss the difference between management, administration and organization. First, I will going to tell you the concept of management, administration and organization. As you all know that management means the art of getting things done by others. It means how the best work can be done by employees in an enterprise so that target can be achieved at minimum time and minimum cost. Administration is the function in the industry concerned with the determination of corporate policies, the coordination of finance, production and distribution, the settlement of the compass of the organization under ultimate control of the executive. In short, you can also say that management is a doing function while administration is a thinking function. Now we will come to organization. Organization is the process of combining work which individuals and groups have to perform with the facilities necessary for its execution, that the duties so formed provide the best channels for efficient, systematic, positive and coordinated application of the available effort. The function of management is to formulate policies, while the function of administration is much wide. The total development of business depend upon it. In comparison to management and administration, the area of organization is little bit narrow. As you all know that management implement policy, administration prepare policy, and organization form the group of people for the formulation of policy. Management is affected by human force, administration is affected by external forces, and organization it helps in elements so that affected by management. देखिए, आज मैं आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन बताने जा रही हूँ मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन के हिंदी मीनिंग क्या होते हैं। मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन और सभी जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संस्था होता है। देखिए, मैनेजमेंट का काम होता है कि पॉलिसी को बनाना और एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो मैनेजमेंट से कुछ ज़्यादा बड़ा होता है, वो पूरे ओवरऑल बिजनेस का जो डेवलपमेंट है वो करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप स्कोप देखेंगे तो वो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से कम होता है, उसका जो एरिया है वो नैरो होता है। मैनेजमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी को प्रिपेयर करता है और ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें ग्रुप ऑफ पीपल को एक पीपल का जो ग्रुप है, जो लोगों का ग्रुप है वो बनाया जाता है और बाद में उन ग्रुप पे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। अगले पॉइंट में दिया गया है कि कौन सी चीज़ किस पे इफ़ेक्ट करती है। तो मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन फोर्स से इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि जो मैनेजमेंट में जितने भी लीडर्स होते हैं वो सभी मैनेजर्स होते हैं और वो सभी मिलके आपस में काम करते हैं। अगर मान लीजिए कि वो इफ़ेक्टिव तरीके से काम नहीं करते तो मैनेजमेंट आपकी संस्था का प्रभावशाली नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा इफेक्ट होता है? एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा इफेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि टैक्स पॉलिसी चेंज हो गई तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो कार्य है वो सबसे ज़्यादा ये देखना होगा कि हमें किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी पॉलिसीज़ में चेंज लाना चाहिए जहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। और ऑर्गेनाइजेशन का देखा जाए तो वो एक हेल्पिंग एलिमेंट होता है, तो वो ज़्यादातर जो है वो मैनेजमेंट के द्वारा ही इफ़ेक्ट किया जाता है। और अगर देखा जाए रोल किस, जैसे मैनेजमेंट का रोल क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या है और ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है एक इंस्टीट्यूशन में, तो इसमें देखा जाएगा कि जो सोल ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो होती है मैनेजमेंट। और अगर ब्रेन को देखा जाए कि ब्रेन कौन होता है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और बॉडी अगर देखी जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन को कहा गया है। मीन्स मैनेजमेंट इज़ द सोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द ब्रेन ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन इज़ द बॉडी ऑफ इंस्टीट्यूशन। एक हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो मैनेजमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिज़नेस को मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेसिक पॉलिसीज़ को फ्रेम करना और कैपिटल बिजनेस में प्रोवाइड करते रहना। और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो ऑर्गेनाइजेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये रहती है कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के रखना और जो इंस्टीट्यूशन है उसको प्रॉपर तरीके से चलाना, ये होता है ऑर्गेनाइजेशन।
देखिए, अगर ये क्वेश्चन आता है कि किसी इंस्टीट्यूशन में मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन या ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों चीज़ों में से सबसे ज़्यादा नेसेसरी चीज़ क्या है, तो हम यही कहेंगे कि ये तीनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी एसेंशियल होते हैं और ये एक दूसरे पे डिपेंड भी होते हैं। क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे मैनेजमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन का भी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के काम नहीं कर सकता। वहीं अगर देखा जाए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ना हो तो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ वर्क करेगा, तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे पे काफ़ी निर्भर करती है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही चीज़ों की आवश्यकता होती ही होती है। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। द फर्स्ट पॉइंट इज टाइम स्टडी इज डन एट फर्स्ट and the motion study is done after time study. In time study, the time taken on machine and time taken by labor is observed, while in motion study, study of work done by labor is observed. Stopwatch is used in time study. On the other hand, camera is used in motion study. In time study, we deal with the working hours and days of work are measured. On the other hand, in motion study, we use idle methods of work. Time study is related to the increase in efficiency of labor, while in motion study it is to minimize the movements of labor. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे एक प्रोडक्शन क्षेत्र रहता है या प्रोडक्शन एरिया रहता है जहाँ पे हम हमारी जो यूनिट्स है उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ काम आती है, उसको कहते हैं टाइम स्टडी और मोशन स्टडी। ये दोनों अलग अलग स्टडी होती हैं। आप लोग समझ ही रहे होंगे शब्द से टाइम स्टडी क्या होता है। टाइम स्टडी मतलब समय की गणना। मतलब अगर कोई लेबर है वो प्रोडक्शन कर रही है तो उसे एक पर्टिकुलर यूनिट बनाने में कितना समय लगता है, उस स्टडी को टाइम स्टडी कहा जाता है। और मोशन स्टडी के बारे में ये कहा गया है कि अगर कोई लेबर कोई पर्टिकुलर यूनिट बना रही है या कोई अगर एक पीस बना रहा है तो उसमें उसने कितनी देर में या कितनी स्पीडली वर्क किया है, ये चीज़ें नोटिस की जाती है। तो ये हो जाता है मोशन स्टडी। टाइम स्टडी पहले करी जाती है और उसके बाद में मोशन स्टडी करी जाती है। टाइम स्टडी में ये देखा जाता है कि किसी लेबर ने एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लिया, पर मोशन स्टडी में ये देखा जाता है कि किसी लेबर ने कितना काम करा या जो लेबर काम कर रही है वो कितने समय में और कितने यूनिट्स बना के हमें दे रही है, ये चीज़ मोशन स्टडी में देखी जाती है। टाइम स्टडी में स्टॉप वॉच यूज़ होती है और मोशन स्टडी में कैमरा यूज़ होता है। अगले पॉइंट में हम ये देखते हैं कि जब भी हम टाइम स्टडी के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हम वर्किंग आवर्स और डे के हिसाब से किसी लेबर का काम को आंकते हैं, पर मोशन स्टडी में ये देखा जाता है कि आप अपने काम के लिए किन मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं। टाइम स्टडी की मदद से जो लेबर की एफिशिएंसी है, मतलब कार्यक्षमता जो है वो बढ़ती है, काम करने की कैपेसिटी बढ़ती है। पर मोशन स्टडी इसलिए होती है ताकि जो लेबर है उसके जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं जिसके कारण टाइम वेस्ट होता है उसको कम किया जा सके। तो ये था छोटा सा डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी और मोशन स्टडी में। नाउ द लास्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन टेलर एंड फ्यूल। द फुल नेम इज F.W. Taylor and Henry Fayol. These two persons are management expert and give different views regarding management. देखिए, अब हमारा लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द व्यूज़ ऑफ टेलर एंड फ्यूल। मतलब हम दो अलग अलग जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं उनके व्यू के बारे में जानेंगे कि F.W. टेलर जो था उसके व्यूज़ क्या थे और हेनरी फ्यूल थे उसके व्यूज़ क्या थे। ये दो मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे और इनने जो टेलर है उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया और जो हेनरी फ्यूल है उसने प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिए। और जो टेलर की स्टडी थी वो लेबर ओरिएंटेड थी और जो हेनरी फ्यूल की जो स्टडी थी वो मैनेजमेंट रिलेटेड थी। जो टेलर था, F.W. टेलर जो थे, उनका जो एक्सपेरिमेंट का जो क्षेत्र था वो था फैक्ट्री, और जो हेनरी फ्यूल था उसका जो एक्सपेरिमेंट क्षेत्र था वो था टॉप एडमिनिस्ट्रेशन। You can also say that the center of study of F.W. Taylor is labor study and Henry Fayol is managerial study. Taylor gives us scientific management whereas Fayol gives us principles of administration.
The place of experiment of F.W. Taylor is factory, while Henry Fayol experiment area is top administration. It is F.W. Taylor is factory expert, while Henry Fayol is management expert. In the last, F.W. Taylor principles are not applied into practice, whereas the Henry Fayol's principles have been applied in so many enterprises. This difference between is very easy, as you all can read it, and if you have any doubts, can please ask me later.